हमारा मुखिया हमारी पंचायत। अब शुरू होने जा रहा है बिहार का सबसे बड़ा खुलासा। हमारा मुखिया हमारी पंचायत में लोग चाहते हैं हमारा पंचायत सबसे अच्छा हो। लोग जानना चाहते हैं हमारे मुखिया और हमारे बोर्ड सदस्य की नीतियां क्या हैं, नियति क्या है और नियत क्या है। जी नमस्कार, बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और बैफू आपके साथ सुषमा ठाकुर। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिहार में हर गांव हर पंचायत में जो है चुनावी माहौल हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि बहुत से चरणों के जो चुनाव हो चुके हैं, नतीजे भी आपके सामने हैं। इसी बीच देखने को मिल रहा है कि झंझारपुर प्रखंड और लखनऊ प्रखंड के चुनाव अभी होने वाले हैं कुछ ही दिन बाद। इसी बीच हमने ये देखा है कि बहुत से प्रत्याशी जो हैं जिन्होंने अपना नामांकन करवा लिया है और चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। अपने अपने स्तर से सभी जो उम्मीदवार हैं तैयारियों में जुट गए हैं। डोर टू डोर जाकर कैंपेन चला रहे हैं, रैली में घूम रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं या लोगों से वोट मांग रहे हैं कि इस बार जो है हमें जीत दिलवाए, ताकि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो आपके पंचायत में विकास का काम करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम आपसे ये अपील करेंगे कि आप लोग जो अपने वोट का उपयोग जरूर करें, मतदान का प्रयोग जरूर करें, लेकिन सोच समझकर उपयोग करें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग लालच में आकर, बहकावे में आकर ऐसे प्रतिनिधि को चुन लेते हैं जो सिर्फ अपना विकास करता है, ना कि समाज का विकास करता है। इसीलिए इस बार मतदान सोच समझकर करें। ऐसा कैंडिडेट या ऐसा उम्मीदवार को चुने जो हर समय आपकी मदद करने को तैयार रहे और समाज का विकास करे, ना कि अपना विकास करे। इसी बीच आप देख सकते हैं कि हमारा चैनल जो है हर पंचायत में जाकर वहाँ के जनप्रतिनिधि से बात करता है, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से पूछताछ करते हैं कि आपके पंचायत में जो निवर्तमान में मुखिया जी हैं उन्होंने कितना काम किया है या फिर उनके काम से आप लोग कितना खुश हैं। इसी के बीच आप ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो स्टूडियो में है अलग अलग कैंडिडेट को बुलाकर हम उन लोगों से ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर जनता आपको चुनती है या आपके पंचायत के लोग आपको चुनेंगे तो इन 5 वर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका क्या होगा, इन 5 सालों में आप क्या काम करेंगे, जनता की उम्मीदों पर आप टिक पाएंगे या फिर नहीं। इसी बीच आज हम लोगों के स्टूडियो में जो है लोहना दक्षिणी पंचायत के जो मुखिया उम्मीदवार है पूनम देवी, वो आई हुई है। उनके जो निवेदक है या फिर कह सकते हैं उनके जो पति है वो भी आए हुए हैं। उनसे कुछ सवालों के जवाब हम लेंगे और उनसे ये पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर आप जीतते हैं या जनता आपको जिताती है तो इन 5 सालों में आप कितना काम करेंगे विकास के नाम पर। जी पप्पू जी, पहले तो मैं आपको अपने चैनल में जो है स्वागत करना चाहती हूँ। धन्यवाद सुषमा जी, आपने हमें बिहार सच के सामना चैनल में अपने स्टूडियो बुलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। आपके तमाम पदाधिकारियों का आभारी हूँ। अच्छा सर, हम ये देख रहे हैं कि आपका नामांकन जो है सफलतापूर्वक रहा है। एक सवाल सर ये बनता है कि लोहना दक्षिणी पंचायत से जो है पूनम देवी काफ़ी पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं, हमने ये देखा है। आप ही के पंचायत में जब हम लोग गए थे तो कुछ लोगों से हमने बातचीत की तो उन लोगों का ये कहना है कि पढ़ी लिखी है, समाज में हमेशा काम करती आई है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पूनम देवी की जीत हो। तो सर एक सवाल ये बनता है कि जो पूनम देवी हैं वो अच्छा खासा जॉब भी कर सकती थी, तो मुखिया पद के लिए ही उन्होंने नामांकन क्यों करवाया? सुषमा जी, मैं तो सबसे पहले अपने बारे में परिचय दे दूं जी कि मैं भी एक शिक्षक था जी, और राजनीति में आने के बाद मैंने उसको त्याग पत्र देकर के 2005 में भी चुनाव लड़ा था। मुझे इस तरह का एहसास हुआ है कि जितने भी पढ़े लिखे हैं सभी नौकरी की ओर ही दौड़ते हैं। जी सर। अगर सभी नौकरी की ही दौड़ेंगे तो समाज का भला कौन करेगा। अभी भी हमारे पंचायत में या हमारे राज्य में, हमारे देश में साक्षर बहुत कम है, और जब तक यहाँ की पांगटोर साक्षर नहीं संभालेंगे तब तक उस जनता का कल्याण नहीं होगा। और मैंने 2005 में भी स्वयं चुनाव लड़ा था। राजनीति में आने के कारण था कि समाज के कुछ कर सकूं,
और मैं 2000 से अनवरत राजनीति में लगा रहता हूँ। आप हमारे बारे में पता कर सकते हैं। मैं हर पार्टी के छोटे पदों से लेकर के आज भाजपा के जिलाध्यक्ष तक भी मैं मौजूद अभी हूँ। और मैं कुछ ना कुछ समाज में सेवा करने का मौका मुझे मिला है। मतलब जनता नहीं दिया, उसके बावजूद भी पार्टी स्तर से मैं करने का प्रयास वक्त करता हूँ, चाहे वो बीमारी के क्षेत्र में हो, चाहे बाढ़ के क्षेत्र में हो। आप पता कर लीजिए 2004 के बाढ़ में जो भयंकर बाढ़ आया था, उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। चाहे हमें मांग चांग कर हो, चाहे अपनी ओर से हो, जहाँ से भी जनता के हर सुख दुख में हम सदैव तत्पर रहते हैं। राजनीति में आने का कारण मुख्यतः वही जो बता दिए हैं कि समाज को सुधारना है। हमारी समाज की स्थिति बहुत बदतर है। 2000 में पहले चुनाव हुआ था, क्योंकि उससे पहले लालू जी की सरकार में चुनाव बंद हो गया था 15-20 साल। माननीय नीतीश कुमार जी की जब सत्ता आई तो चुनाव हुआ मुखिया का, 2000 में चुनाव हुआ और हमारे पंचायत के चंद्रनाथ ठाकुर मुखिया ही थे, उन्होंने चुनाव लड़े। तो मैंने उसका कार्यकाल देखा, तो मुखिया जी का कार्यकाल हम लोग को बहुत अच्छा रहा। तो मैं उस समय जब शिक्षक था समसीमा भवनाथ मध्य विद्यालय में, तो मैंने देखा कि मैंने क्यों कुछ समाज के लिए कुछ कर सकूं। तो मुझे भी अपना हुआ कि नहीं, मैं भी राजनीति में जाऊंगा, मुखिया बनूंगा, मैं जनता को इस तरह का सेवा करूंगा कि मेरा नाम भी हो जाए। नाम होने का कारण था कि मैंने पढ़ा है पुस्तक में, महात्मा गांधी कुछ भी लेके नहीं, आज वो कुछ करके गए उसका नाम हो रहा है। सभी नाम लेते हैं, तो कुछ नाम करवाने के चक्कर में मैंने अपना रिजाइन दिया। जनता समझ नहीं पाया। 2006 में भी चुनाव मैंने लड़ा। मुझे पूर्ण आशा था कि जनता चुनेगी, चूँकि मैंने शिक्षक के रूप में था। उससे पहले ट्यूशन करता था, और ट्यूशन ये भी नहीं 5 से लेकर के B.Com तक का ट्यूशन करते थे। तो हुआ कि नहीं, समाज अगर मुझे चुनेगी तो मैं जनता का विकास करूँगा, जनता का विकास करूँगा तो मेरा भी विकास होगा, मेरा भी कल्याण होगा और नाम हो जाएगा सबसे पहले। लेकिन जनता संजोगवश मेरा चुनाव नहीं कर पाया। उनके कार्यकाल से संतुष्ट रहा। फिर बीच में मैंने एक वित्तरहित कॉलेज में मैंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया। फिर ऐसा कि जनता बहुत पीछे जा रहा है, तो मैंने 2016 में भी मैं अपनी पत्नी पूनम देवी को प्रत्याशी बनाया। मुझे उस समय भी मुझे एहसास मिला कि ये चुनाव जीत जाऊंगा, लेकिन कुछ ही वोट से मैंने चुनाव हार गया। क्योंकि अभी की जो वर्तमान स्थिति है चुनाव व्यवस्था, हमारे गरीब लोग जो हैं कुछ न कुछ उनमें रहता है कमी, नोट पे वोट दे देता है, उसका परिणाम आता है कि जनता पीछे जा रहा है। मैंने अपने देखा कि गरीबों की कुछ न कुछ कमी रहती है। या कहते हैं मिथिलांचल लोग यदि तावा चल रही है 10 टका दलक तो ऊपर बिक गए, तो स्थिति वही है। उस स्थिति को अगर हम लोग छोड़ देंगे तो और माइनस में चला जाएगा। तो मैंने फिर निर्णय लिया कि क्यों नहीं फिर चुनाव लड़ा जाए, और मैंने इस बार भी अपनी पत्नी को प्रत्याशी बनाया है। इससे पहले भी बार आया था तो मैंने बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया। आप पता लगा सकते हैं हमारे पंचायत में मैंने जितना किया अभी तक वर्तमान मुखिया है वो भी नहीं किए होंगे। चाहे वो हॉस्पिटल के लाइन में हो, स्वास्थ्य के लाइन में हो, चाहे वो बाढ़ के लाइन में हो, चाहे शिक्षा के लाइन में हो, मैं अनवरत लोगों की सेवा में लगा रहता हूं। कुछ ना कुछ मेरे पास जो लेकर के समस्या है, चाहे वो पदाधिकारी के पास हो, BDO के पास हो, CO का, SDO का, मैंने समाधान करने का हर वक्त प्रयास किया है। मैं हमारे बारे में आज पता कर लीजिए 21 वर्ष से मैं राजनीति 25 वर्ष से हूँ। कोई जनता मेरी पर उंगली नहीं उठा सकता है जो मैं ऐसा कर लिया है, 1 रुपया मुझे ठग लिया है। लेकिन अभी जो वर्तमान मुखिया में पंचायत के बारे में, आप हमारे पंचायत में जाइए और जनता से फीडबैक लीजिए। इतना फ्रॉड, लेकिन कहते हैं कि फ्रॉड की भी सीमा समाप्त होती है, ठग का भी अंत होता है। अब इसका अंत हो चुका है। इस बार जनता अंत करने वाला है, चूँकि बदलाव चाहती है। चूँकि अभी जो वर्तमान मुखिया हैं, इससे पहले प्रमुख भी रह चुके हैं और प्रमुख रह चुके हैं, उसके बाद एक पंचवर्षीय प्रमुख रहे, समिति रहे। मैं सुषमा जी आपको बताना चाहता हूँ, प्रमुख रहते हुए उस प्रखंड की बात छोड़िए, किसी पदाधिकारी के साथ उसका मेल भी नहीं था। चूँकि मेल नहीं होने का कारण उनको राजनीति का सी अक्षर ज्ञान ही नहीं है। जो पंचायत या प्रखंड कैसे चलाया जाए, चूँकि न लिखने का ज्ञान है। अगर वो अपना हस्ताक्षर भी करते हैं तो 2.5 घंटा में करते हैं। सो आप स्वयं आप आकर के स्टूडियो बुला करके आप देख सकते हैं। वो एक प्रखंड विकास पदाधिकारी नाम से आवेदन भी नहीं लिख सकते हैं। तब तो मान लीजिए हम लोग हैं सत्ता में हैं तो राजनीति में लिखावट है, मूर्खों का राज है तो चलाता है। लेकिन जनता अब जो देख रहे हैं, चूँकि इससे पहले जो प्रलयकारी बाढ़ आई थी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो 6,000 रुपया देने का प्रयास किया, तो जनता ने देखा कि जो मुखिया वार्ड मेंबर जब मूर्ख है, इसीलिए हमको पैसा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो उसका नाम लिखने आता है, ना FC कोड लिखने आता है, ना आधार कार्ड का नंबर लिखने आता है, जिसके कारण मुझे पैसा नहीं आ रहा है। और इस बार जनता
मुखिया क्या, वार्ड मेंबर भी शिक्षित चुनना चाहती है। जी। मैं तो एमए किया हूँ, मेरी पत्नी भी ग्रेजुएट है, फर्स्ट क्लास की हुई है। मैं आपको सुषमा जी आपके स्टूडियो से वचन देना चाहता हूँ कि जनता जब मुझे चुनेगी हर काम पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। अगर मैं नहीं उतर पाया तो राजनीति से संन्यास ले लूँगा। मेरी अपनी सोच है, कुछ करने आया हूँ, कुछ करके दिखाऊंगा। मैंने कितने आदमी का खून दिया है, अगर बोलिए तो मैं उसका चिट्ठा भी निकाल दूंगा। कितने आदमी का ब्लड किया, कितने आदमी का हॉस्पिटल अपने पैसा से लेके आया हूँ। क्योंकि एक ही सोच है मेरी, जो मैं कुछ लेके आया हूँ कुछ खाली हाथ जाएगा। सब समझता है। अगर यही सब समाज समझ ले तो एक दूसरे पर अगर थोड़ा सेवा करना शुरू कर दे तो आज समाज सब भी हो जाएगा। लेकिन सब अपने लालच में पड़ा हुआ है। तो मुझे मेरी अपनी और लालच की भावना नहीं है। मेरे वो महात्मा गांधी जैसा सोच है कि नाम हो जाए, सब कुछ हो जाएगा, बच्चों को मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी आपने कहा है कि अगर मैं समाज के लिए कुछ नहीं करूंगा और अगर लोग बोल देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इसी बीच जो है एक सवाल ये बनता है कि अगर लोहना दक्षिणी की जनता अगर आपको चुनती है तो इन 5 वर्षीय योजना के तहत सबसे पहला योजना आपका क्या होगा जिस पर आप काम करेंगे? हम आज अपने क्षेत्र में जब घूम रहे हैं 5 साल से जी। तो सबसे दयनीय स्थिति हमारे समाज में, हमारी बहन माँ महिलाएं देखते हैं कि रोडों पे शौच करने आती है। जी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री सब कुछ देने के लिए तैयार है, यहाँ करने वाला चाहिए। मैंने भी कुछ अपने स्तर से शौचालय बनवाया है। जी। और मैं आपको सुषमा जी कह दूं कि आप पता कर लीजिए, मैं आपको स्टूडियो में, चूँकि नेता लोग झूठ बोलता है, मैं झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। फाइट घाट जाने वाली सड़क में मैंने हर पहले उन लोगों को शौचालय बनवा करके दिया और शौचालय बनवा करके देने के बाद मैंने रोड को सफाई करवाया। झाड़ पैखाना जो शौच करना था रोड पर उसको मैंने बंद करवाया। मैंने स्टार्ट किया था 2018 में अपने पैसों से। सरकार पैसा दे रही है, मैंने अपना पैसा लगाया, कुछ पैसा मेरा रिटर्न भी आ गया है। सरकार 12,000 दे रही है। मैं भी अभी कह सकता हूँ कि 12,000 शौचालय पैसे में ऐसा शौचालय बन सकता है कि 10 साल चल सकता है। ये बात नहीं, और 10 साल में उनकी परिस्थिति बदल जाए तो कल 1 लाख भी बना सकती है। और सरकार दे रहा है, करने वाला चाहिए। तो मुझे भी इतना ज्ञान था, आप पता कर लीजिए। इससे पहले हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी अमित अमन जी थे, मैंने उसके नेतृत्व में काम करना शुरू किया और लगभग हमने 150-200 शौचालय बनवाया। अभी भी शौचालय हैं। संजोगवश 2019 की बाढ़ जब आई तो स्वाभाविक है, लोग डिप में रहते हैं, गड्ढा में हैं, कहीं किसी का शौचालय डूब गया तो रोड पे फिर आना शुरू कर दिया। तो उनकी मजबूरी को तो मैंने समझा, भाई सही बात में इसको दिक्कत है, तो फिर उन्होंने शुरुआत कर दिया। लेकिन जो मुखिया बने कम से कम पहली हमारी माँ बने पर्दा में रहे, इसका पहले शुरुआत करना चाहिए। और चूँकि हम तो नहीं कर रहे हैं, मेरा काम है आगे हाथ बढ़ाना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, सिर्फ करने वाला चाहिए। मैंने स्टार्ट किया था। अब आप बोलिए कि पहला काम क्या कीजिए। आप जानते हैं कि हमारे पंचायत में सबसे बड़ा धर्म स्थान है विदेश्वर स्थान। मैं आज 10 रोज पहले की बात बताता हूँ। मैंने वहाँ बैठा हुआ था तो देख रहा था, तालाब है। हमारे माँ बानी बहुत की आशा रहती है कि जाए हम विदेश मने है, अब वही हम विदेश पूजा करब। मैंने एक लड़का है, हमें वो उन्होंने आकर्षित किया, सर इसमें अगर स्नान करता है तो यह उसका कपड़ा बदलने वाले हमारी माँ बानी की नहीं है। आप देखिए, वास्तव में हमने देखा, अरे हम रोड पे जाके जा रहे हैं, कोई इसको ढकने वाला नहीं है, कहाँ करेंगी। और हर आदमी की आकांक्षा होती है कि हम वहीं पर तालाब में स्नान करें और वहीं पर मंदिर पूजा करें। तो उस दिन मेरी भावना है कि नहीं, अगर मैं जीत के चुना जाता हूँ तो मैं पहला यह काम करूँगा। और मेरा वही प्रवचन है कि पहले उसका पर्दा बनवाएंगे। मेरी पहली सोच है विदेश्वर स्थान की। और इस पंचायत में जितने भी काम सरकार दे रही है, सरकार जितने भी काम करेगी, मैं धरातल पे उतारने के लिए तैयार हूँ। पूरे काम करेंगे, पूरे काम। हम इससे पहले 2 बार हार चुके हैं, उसके बावजूद भी आपसे मैंने अपने पंचायत में नहीं, दूसरे पंचायत में रामनाथ ठाकुर जी का भी नाम नहीं लाया है। मैं सभी के पास जाता हूँ, हमारे पंचायत में काम कीजिए। चूँकि राजनीति से जुड़ा हूँ, हर लोगों की आकांक्षा होती है कि ये करें ये करें। और मैंने आपको सुषमा जी बताया कि मेरे पास कोई भी आया, मैं अभी तक खाली हाथ नहीं लौटाया और मैंने करके दिखाया हो, जिसके पास हो, चाहे पक्ष पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो। बहुत बार पप्पू जी ऐसा भी होता है कि जब हम लोग जाते हैं पंचायत में बातचीत करने के लिए लोगों से पंचायत में, तो लोगों के मन में डर होता है कि अगर हम लोग वोट देते हैं, जिताते भी हैं, तो जितने भी वादे होते हैं वोट जीतने के बाद जो हैं वो वादे झूठे निकलते हैं, काम नहीं हो पाते हैं। तो जब आपकी पत्नी जीत जाएगी या फिर आप जीत जाएंगे तो आप लोगों से क्या उम्मीद किए जाए कि अगर आप लोग जीत हासिल करते हैं तो सिर्फ वादे करेंगे या उन वादों को निभाएंगे भी?
सुषमा जी, ये बात सच है। मैंने 20 साल में मैंने भी अध्ययन किया है, लगभग नेता ठगने का ही काम करता है। जी जितने वादे करते हैं, हम मैंने कहता हूँ 60% भी काम कर दे जनता संतुष्ट हो जाएगी। मैं कोई भी वादा नहीं किया हूँ, अब पंचायत से पूछ लीजिए। मैंने कहा आशीर्वाद मिलेगा, मैं क्या करूँगा वो आपको समक्ष आ जाएगा। मैं किसी प्रकार का वादा नहीं किया हूँ। मेरी अपनी तमन्ना है कि मेरा पंचायत शिक्षित हो, साक्षर हो, स्वच्छ हो, और सबों को जो सरकार दे रही है इंदिरा आवास सबको मिल जाए, प्रधानमंत्री आवास। क्योंकि आज भी हम कभी कभी हम रो भी जाते हैं, क्योंकि सुषमा जी मैं भी गरीब घर से हूँ, मुझे भगवान कुछ नहीं दिया है, मैं गरीब घर से पैदा से हूँ, फिर भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ तो चाहता हूँ कि लोगों की सेवा भावना करूँ, और गरीब ही गरीब को दुख जानता है। मैं इससे पहले शमसीमा गांव में एक रामटोल में प्रवेश किया। मैं एक मुखिया प्रत्याशी, मैं नहीं कह सकता हूँ कि आप में कमी है। अभी वो वादे करते हैं, ये बाबू हमें तो वोट दे, हम इंदिरा आवास दे दो 2 महीना बाद, 1 महीना। मैं कभी नहीं कहा, मैंने उनका देखा, बाप रे क्या स्थिति है। 15 साल हो गया लेकिन इनका आवास नहीं मिला। मैं नहीं कहता हूँ कि एक बार मैं कर दूंगा। अगर 20 घर उस हरिजन का है, अगर कोई मुखिया बना तो 20 को आप नहीं बना पाए तो 5 को तो भी कम से कम बनाइएगा। मैंने एक भी नहीं बनाया, और उसमें मैंने अपनी अध्ययन किया, थिंकिंग किया बैठ करके, इसका कारण क्या है। तो कमी हमारे गरीबों में है। होता क्या है, तो चुनाव का जब समय आता है तो नेता लोग उसको 500-1000 रुपये के दारू पिलाता है, दारू पिलाने का वोट लेता है और चुनाव जीत जाता है। अब उसके मन में उसके प्रति निगेटिव हो जाता है कि मैं इसका क्या करूँ, अगले बार 1000 रुपये 500 रुपये दी, अगले बार 1000 देंगे। और वो तमाम ठगा, और वो पैसा जब लिया रहता है तो मुखिया के पास आकर सर उठा कर बोल भी नहीं सकते हैं, जिसका परिणाम आज भुगतना पड़ता है। मैंने अध्ययन करके ये देखा, तो मैं तो ये नहीं बताऊंगा जी ये कर पाऊंगा, लेकिन मेरी तमन्ना है अगर जनता मुझे मौका देगी तो सरकार की योजना के अनुसार मैं एक को घर दिलवाऊंगा, दिलवाएंगे 100%। अगर नहीं दिलवा पाए तो राजनीति नहीं करूंगा जी। मेरी अपनी सोच है। 60% जनता कम से कम कह दे कि रे पप्पू जी अच्छा काम किया, तो समझ दो कि 100% हमने काम कर लिया। अभी मुखिया नहीं बना फिर भी जनता कहता हूँ कि भाई किसी का काम शुरुआत करूँ तो ये मत बोलना कि उनको पहले कर दी, भाई करेंगे तो बेरा बेरी ही जी। हमारे समाज में कहता है किसी को कह दीजिएगा तो वो कहता है ओकरा तो तला हमारा कहा। धैर्य धारण कीजिए, आज सुषमा जी को मिला है, कल तो सरफराज जी को भी मिलेगा जी। और मैं इसीलिए किसी कोई बचन नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, काम करने की तमन्ना है। और आप लोगों के आशीर्वाद से सबों के पास मेरी अपनी बैठ है, चाहे पक्ष पार्टी हो चाहे विपक्ष पार्टी हो, मैं सबों से प्रेम करता हूँ। और सबों से प्रेम करने का पार्ट मैं एक भाजपा का उसका मतलब नहीं, लेकिन सबों से प्रेम है। एक ही समझता है कि न जनता मुझे मौका देगी तो हम काम करेंगे। मैं कुछ लेके आया हूँ और कुछ न लेके जाऊँगा। समाज अगर जश्न कर ले तो वही सबसे बड़ी देन है। चलिए, हम भी यही उम्मीद करेंगे पप्पू जी कि इस बार जो है लोहना दक्षिणी से पूनम देवी की जीत हो। इस बीच जो है एक सवाल ये है सर कि लोहना दक्षिणी से जो है पूनम देवी की तरह और भी कैंडिडेट हैं बहुत सारे जिन्होंने नामांकन करवाया है। पूनम देवी में या फिर आप में ऐसा क्या खास बात है जो लोहना दक्षिणी की जो जनता है मुखिया पद के लिए सिर्फ आप लोगों को चुनेगी? सुषमा जी, हमारे क्या समय में हमारे पंचायत में 7 कैंडिडेट है जी। मैंने तो अपने आपको बता दिया कि मैं राजनीति से जुड़ा ही हुआ हूँ। एक भी कैंडिडेट, जितना भी कैंडिडेट है, वर्तमान मुखिया को भी मैं चैलेंज करता हूँ आपके स्टूडियो में आकर के अगर प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से आवेदन लिख दे जी, तो मैं मैदान से हट जाऊँगा। शिक्षा की कमी है। तब हम लोग एक मिथिलांचल में कहावत है, बुरबा के बेटा टके काबिल। हम ही जो हमारे जो वर्तमान मुखिया हैं, हम तो पहले भी बता चुके सी अक्षर ज्ञान नहीं है, न लिखने की और न सोचने की। झंझारपुर प्रखंड में प्रमुख रहते हुए भी जितने भी पदाधिकारी थे, इससे पहले विजय बाबू थे पदाधिकारी, विमल मंडल थे, विमल वाले उसके समय में नहीं थे, मनोज बाबू, सबों के साथ झगड़ा करना, चूँकि उनका एक समाज सेवा नहीं भावना है, वो समाज को एक व्यापार के रूप में जोड़ रहे हैं। चूँकि हमने 20 लाख लगाया है तो 50 लाख कैसे ऊपर हो जाए, बस उनकी सोच है। अगले बार उन्होंने 20 लाख खर्च किया, 3 करोड़ घोटाला किया है। 3 करोड़ घोटाला मैं आपको साक्ष्य के साथ हम आपको सुपुर्द कर सकता हूँ। एक मुखिया पद, एक मुखिया के लिए मैंने भी कभी सोचता हूँ अगर मुखिया बनूँ तो इतना पैसा कभी मिलेगा कि नहीं। हम भी सोचते हैं सरकार की सबसे दूरदर्शी योजना थी जल योजना। नीतीश कुमार, मैं गर्व से कह सकता हूँ कि सोच बहुत दूरदर्शी है। सोच दूरदर्शी होने के कारण उन्होंने भी गरीबी देखा है जी। उन्होंने देखा कि अमीर के बच्चे जल में स्नान करते हैं और जल में शौच करते हैं,
टंकी में स्नान करते हैं, टंकी में शौच करते हैं, तो क्यों नहीं मेरे गरीब के बच्चे भी इसमें करें। और उस दूरदृष्टि सोच के कारण उन्होंने जल नल शुरुआत की। उनकी सोच तो बहुत अच्छी थी, धरातल पर जाए। उनकी सोच थी जो वार्ड मेंबर को दे, उनका एक वहाँ वो उस वार्ड का एक पढ़ा लिखा सेक्रेटरी हो। उनकी सोच बहुत अच्छी था। ये बात नहीं कर सकते हैं कि वार्ड सचिव होगा और दोनों मिलकर के उस वार्ड को कल्याण करेंगे। लेकिन हमारे ख्याल से, मैं दूसरे पंचायत के बारे में तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पंचायत के बारे में पूर्णतः कर सकता हूँ कि आपको 15 वार्ड है, मैं 15 वार्ड से लिखवा के भी दे सकता हूँ कि ये मुखिया अशोक सर किसी को भी काम करने का मौका नहीं दिया। सबका खाता खुलवा दिया, चेक वो ले लिया, खाता में पैसा ट्रांसफर गया, सब वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य का साइन करवा लिया। कितना ऐसा भी वार्ड मेंबर है कि ये भी नहीं समझ आया कि मेरे पैसा कितना निकला हुआ है। सबका खाता निकाल, चूंकि वो चेक पर साइन करा लिया है, पैसा निकाल करके हेरा फेरी व्यापार अपना कर रहा है। अभी जल नल में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जब वार्ड सदस्य लोगों को नोटिस गया है, पहला नोटिस नहीं दूसरा नोटिस गया है कि आपको मैंने जो पैसा दिया इसमें इतना का जेई ने एमबी बुक किया है, नेक्स्ट पैसा मेरा रिटर्न किया जाए। वो 70 लाख का लमसम का है। अगर आप बताएगी तो मैं वार्ड बाय वार्ड कर सकता हूँ। 70 लाख रिटर्निंग का है, 3,27,00,000 रुपया उस पत्र के हिसाब से, पत्रांक 20 दिनांक 1/9/2021 उस पत्र के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जो नोटिस भेजा गया है कि आप अगर काम नहीं किए इतना पैसा का तो मेरा पैसा इस खाते पर हस्तांतरित कर जाए। और उस नोटिस में ये भी दर्शाया गया कि आप अगर पैसा नहीं जमा करते हैं तो आपका नामांकन रद्द किया जा सकता है। 3,27,00,000 रुपया उन्होंने उठाया है इस नोटिस के हिसाब से। और 3,27,00,000 ये हुआ, जितने भी वार्ड हैं कहीं भी जल नहीं चला है। हम गर्व से कह सकते हैं अगर ये मुखिया आज वार्ड मेंबर को दिया रहता, पहली बार वार्ड बन के आया था, जैसे मेरी भी आकांक्षा है कि मैं भी अपना नाम करूं, तो उस वार्ड मेंबर की इच्छा था कि मैंने अपने वार्ड में कुछ नाम कर जाऊं, लेकिन मुखिया करने नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि सभी वार्डों में आज जल नल अधूरा है, कहीं भी नहीं चल रहा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको फोटो भी दे सकता हूं, और नहीं एक विपक्षी नाते अगर आप मुझे आरोप लगे आप झूठा बोल रहे हैं तो चलिए हमारे पंचायत में आपको हम दिखाऊंगा समक्ष आपके, कहीं भी नहीं जल नहीं चला है। 3,27,00,000 एक सिर्फ जल नल में, उसके बाद नहीं चलने के बाद 15 लाख रुपया उसको मरम्मत के कार्य के लिए सरकार भेजा था, जो नहीं चल रहा है चुनाव से पहले आप उसको ठीक करवा लीजिए, वो भी पैसा उठा लिया, काम पूरा नहीं, काम नहीं हुआ, फिर वो भी पैसा ला 3,27 और 15 3,42 उठा लिया, कहीं भी काम नहीं हुआ है। आपने जो है अभी निवर्तमान मुखिया पे कई आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप कि निकासी कर लिया है लेकिन काम नहीं हुआ है। कुछ दिन पहले ही हमने जो है उनका भी इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने कहा कि अपने निजी कोष से मैंने नल जल योजना का काम करवाया, सड़क का काम करवाया। तो आप ये बताइए कि उनके कहने पे हम लोग भरोसा करें या फिर आपके कहने पे, ये बताइए। सुषमा जी, उन्होंने मौखिक कहा है, अब मैं उसके पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी या पंचायत सेवक द्वारा उसका नोटिस आपको सुपुर्द करता हूं। मेरे पास नोटिस है जी। और मेरे पास उनका पूरा चिट्ठा तैयार है। मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला है। उसको वीडियो साहब ने नोटिस भेजा था 1/9/2021 को कि आपने काम नहीं किया है 3,27,00,000 का, उसके बाद आप पैसा रिटर्न कीजिए। अभी तक नोटिस मेरे पास है, आप देख सकती है, मेरे पास ये नोटिस है। इस नोटिस हमें जब 1/9/2021 को दिया गया तो मैंने 1 महीना वेट भी किया, हो सकता है कि बीच में पैसा इसको रिटर्न कर देंगे। जब इन्होंने रिटर्न नहीं किया तो मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैंने अपने पैड पर लिख करके मैंने दिया कि या तो आप चुनाव से पहले इनका पैसा आप खाते में जमा करवाइए और नहीं तो उसका नामांकन रद्द करिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो साहब नहीं करते हैं, ग्राम सेवक नहीं करते हैं, SDO साहब से भी मुलाकात करके मैंने उसको भी आवेदन दिया। लेकिन नामांकन तो उनका हो चुका है ना? नामांकन हो चुका है। मुझे भी ख्वाहिश है कि वो नामांकन उसका रद्द नहीं हो, लेकिन चुनाव से पहले पैसा वापस हो। अगर चुनाव से पहले पैसा वापस नहीं होता है तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से कहूँगा कि मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सेवक और मुखिया पर FIR दर्ज करवाऊँगा, चाहे हाई कोर्ट से हो चाहे जिस कोर्ट से हो, न्यायालय में जाने के लिए तैयार हूँ। चूँकि वो पैसा मेरा है, मेरी जनता का है, वो पैसा मुझे रिटर्न करेंगे
तो मैं जनता का कल्याण करूंगा। अब वो कह रहे हैं कि रोड सड़क, मैं उसका भी आपको, ऐसा भी रोड है, एक रोड है सरसीमा गांव में, सिर्फ मिट्टी का कर दिया। वो इतना मूर्ख मुखिया है कि वो समझता है कि कोई नहीं देख रहा है। अब आज के ज़माने में, नेट के ज़माने में बच्चा बच्चा देख रहा है। एक सड़क जो लास्ट में उन्होंने किया है 8,65,000 उठाया है, 1 लाख रुपये भी नहीं खर्च किया है। अगर आप कहेंगे मेरे पास सबूत आपके पास है, तो मेरे पास सबूत है, उस कोड है, आप अपने ग्राम, हमारे ग्राम पंचायत में दे सकते हैं। 1 लाख भी नहीं खर्च किया है और उस जनता को बरगला रहे हैं कि हमारा यहाँ वोट दिया, हम तुरंत जीतब जिता दे, जिता नहीं दे, अहाँ का सूद सहित वापस करना पड़ता है। अभी भी वादे कर रहे हैं, अभी भी याद कर रहे हैं, क्योंकि पैसा उठा करके जमीन रखे हुए हैं। अब मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी का केस करने का यही मेरी मंशा थी कि आपने चुनाव से पहले आपने नोटिस भेजा था, आपने पैसा वापस क्यों नहीं करवाया? इसका मतलब आपका भी मिलीभगत है। मैं सरकार को भी भेज रहा हूँ, ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, हम अपने वर्तमान जो विधायक उनको भी भेज रहा हूँ। SDO को मैंने कल करवा दिया। मैं पूरा पुख्ता सबूत के साथ तैयार हूँ, मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है। जहाँ रोड नहीं बना है, सिर्फ नाम बदल करके 3-3 बार पैसा उठा है सरकार, एक ही रोड का, वो भी मेरे पास साक्ष्य है। अगर आप कहें तो आपकी अदालत में भी और जनता की अदालत में भी हम तैयार हैं डिबेट करने के लिए। अगर आपके मुखिया कहते हैं पैसा मेरा खर्च हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे पंचायत में वो कम से कम 3 करोड़ से ऊपर का घोटाला किया है, और जब तक वो पैसा रिटर्न नहीं करेंगे मैं चैन से सांस नहीं लूँगा। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि मेरा पैसा है, मेरे जनता का पैसा है, लूटने के लिए नहीं। आप व्यापारी कर रहे हैं, आप व्यापारी हैं क्या? 20 लाख खर्च किया, 20 करोड़ कमा लीजिए। भाई समाज सेवा कीजिए। एक कैंडिडेट हमारे यहाँ 2-2 बार उसके ऊपर 3-3 बार FIR दर्ज हुआ है, शराब बेच करके जनता को बाल कराने का काम कर रहे हैं। अरे भैया, समाज सुधारने हैं कि समाज को बिगाड़ने हैं? हम आज मुखिया बनते हैं, हम अपने बच्चों को शराब पीने के लिए मना करेंगे कि शराब पीने के लिए? हमारे पंचायत में क्या हम समझते हैं पूरे प्रखंड में शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। हमारे क्या से ये प्रशासन बॉन्ड बने हुए हैं, यानी उनको दोनों में साठ-गांठ है। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, अगर थाना प्रभारी चाले तो उस थाना के सेक्टर में चिड़िया भी नहीं चूस सकता है, लेकिन खुलेआम बिक रहे हैं। इसका मतलब है कि दोनों में मिलकर लेन देन चल रहा है, लेन-देन चल रहा है। अब मैं अगर मुझे मुखिया बनाता हूँ तो मैं पहला काम शराब मुक्त बनाना मेरा काम पहला है। हम लोग भी जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, सरपंच एक जज होता है पंचायत का। अगर सरपंच सही आदमी चुन के आ जाएगा तो मैं दावे बिना परमिशन का थाना पंचायत प्रवेश भी कर सकता है। लोग अंधा है, अज्ञानी बन जाता है मुखिया सरपंच, वो समझता है नहीं है थाना सर प्रणाम, वो अपने अधिकार को समझ ही नहीं रखते। मैं अभी भी डिबेट करने के लिए पंचायत में तैयार हूँ। आप स्टूडियो में डिबेट करवाइए, चाहे जनता की अदालत में, हम डिबेट करने के सातों मुखिया का आमंत्रित करते हैं। आइए, हम इसको चुट्टा खोल देंगे। अगर नहीं खोल देंगे तो उसको हम स्वतः जिता देंगे, हम मैदान से वापस हो जाएंगे। मेरे पास उसका सबूत है। और मेरे पास क्या, जिसके पास मोबाइल चलाने की कला है, बच्चा देख रहा है, सबके पास सब देख रहा है। मैंने उसका डॉक्यूमेंट्स ऊपर किया हूँ, बस यही। चलिए, हम भी आपसे हम भी जो है सर आपके पंचायत वासियों से यही अपील करेंगे कि इस बार जो है सोच समझकर वोट दे और सही मुखिया को चुने जो आपका विकास करे, ना कि सिर्फ अपना विकास करे। इसी के साथ जो है हम लोग आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहेंगे सर कि जब आप नामांकन के लिए गए थे कुछ दिन पहले, तो हमने देखा कि आपके बहुत से समर्थक जो है आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आए हुए थे, और अभी भी लोहला दक्षिणी के लोगों से जब बात करने जाते हैं या कुछ लोगों से मिलते हैं तो लोगों के मन में है कि इस बार हम लोग अपने पंचायत में परिवर्तन चाहते हैं और ऐसा मुखिया चाहते हैं जो समाज के हित में काम करे। तो अपने समर्थकों से या फिर कह सकते हैं कि लोहना दक्षिणी पंचायत वासियों से सर आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने समर्थकों से अपील करेंगे, हम अपने पंचायत वासियों से अपील करेंगे कि अपने पंचायत के स्वच्छ छवि को आप मुखिया चुने, वार्ड को भी चुने, पढ़े लिखे के चुने। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, मैं अपार बहुमत से जीत रहा हूँ। और हम अपने लोहना दक्षिण के पंचायत के तमाम वासी से आग्रह करेंगे कि थोड़ा पढ़े लिखे जिला परिषद भी, पढ़े लिखे वार्ड सदस्य भी, पंचायत समिति भी चुने, जो हमें काम करने में थोड़ा अच्छा लगे। पढ़े लिखे रहेंगे तो काम करने में ज़्यादा हमको मिलेगा। और हम अपने पंचायत ही नहीं, हम अपने पूरे प्रदेश के जनता से अपील करेंगे कि आप स्वच्छ
छवि के मुखिया को चुने, सरपंच को चुने, जिला परिषद को चुने, जिससे आपका भी विकास होगा, उस पंचायत का भी विकास होगा और आपका भी कल्याण होगा। यही करके हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमार नाम पूनम देवी है, पति पप्पू कुमार साहु, लोहना दक्षिणी पंचायत के मुखिया पद के प्रत्याशी छी और हम ग्रामवासी सबसे आग्रह करै छी कि हमरा भारी मतों से विजय बनाबी। जी हाँ, तो देखा आपने हमारे साथ जो है लोहना दक्षिणी की पूनम देवी मुखिया पद की उम्मीदवार थी और साथ ही उनके पति जो है निवेदक वो भी पप्पू शाह हमारे साथ आए हुए थे स्टूडियो में, जिन्होंने कहा कि इस बार आप लोग जो है लोहना दक्षिणी में ऐसा मुखिया पद के लिए प्रत्याशी चुने जो थोड़ा शिक्षित हो और विकास का काम करे समाज में, ना कि सिर्फ अपना विकास करे। हम भी आपसे यही अपील करते हैं और बार बार यही अपील करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा प्रत्याशी या ऐसा मुखिया या जिला परिषद को ऐसे चुने जो समाज के प्रति काम करे, समाज में रहकर लोगों की समस्या सुने और विकास करे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे स्टूडियो में आकर आप जनता के सामने अपनी बात रखें, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे स्टूडियो में आ सकते हैं, ताकि जनता के सामने आप अपनी कामों को दिखा सकें, आप अपने बारे में जनता को बता सकें। और अगर ये वीडियो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे अगर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ताकि पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंच सके।